बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और बहनों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का। आप देख रहे हैं DNW अल्ताफ़ पहोड़, यानी कि देसी नुस्खे वज़ैफ़ अल्ताफ़ पहोड़। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको कुछ नुस्खे भी बताऊंगा और कुछ वज़ैफ़ भी बताऊंगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक अमल बताते हैं जो जन्नत में दाखिल होने का अमल है। बहुत आसान सा अमल है, तो आप इस अमल का मामूल बना लें तो अल्लाह के करम से जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो ये अमल आपको जन्नत में छोड़ के वापस हटेगा। बहुत गारंटेड और मुजरब अमल है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं वो अमल आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आपने दोस्तों नमाज को कायम करना है। नमाज 5 वक्त पढ़ें। नमाज यानी कि आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। नमाज की माफ़ी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अल्लाह पाक का हुक्म जो आया वो नमाज का है, तो नमाज की माफ़ी किसी भी सूरत में नहीं है, ये हम पे फ़र्ज़ है। नमाज 5 वक्त पढ़नी चाहिए। ये हमारा अपना ही फ़ायदा है, ना हम अल्लाह पाक को फ़ायदा देंगे यानी कि नमाज पढ़ने से, ना किसी और को। ये हमारा अपना फ़ायदा है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। इससे पहले जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो बराए मेहरबानी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों, ये अमल रोज़ाना आपने करना है, इसका मामूल बना लें। 29 सिपारे की सूरत है, पहली सूरत सूरत मुल्क। ये आप रोज़ाना इशा की नमाज़ पढ़ के तो इसको एक बार लाजमी आप पढ़ लें। इसके बहुत बड़े फ़वाइद हैं। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत जो रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद पढ़कर सोता है, तो ये सूरत जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, कब्र में जाता है, तो कब्र में भी ये साथ होती है। जब मुनकर नकीर आते हैं तो ये सूरत ऐसे उस बंदे को ढांप लेती है जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है। इसी तरह ये सूरत उस बंदे को अपने के नीचे छुपा लेगी। इस तरह तो जितने भी यानी कि सवाल हैं जो मुनकर नकीर फरिश्ते सवाल करते हैं, तो उनका जवाब वही सूरत देगी। तो यानी कि मुख्तसर दोस्तों आपको बताऊं कि जन्नत में छोड़कर ये सूरत पीछे हटेगी, पहले ये सूरत हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। तो अल्लाह पाक से भी ये मुतालबा करेगी कि या अल्लाह, इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे। अगर इस बंदे को जन्नत में दाखिल नहीं करते आप, तो मुझे अपने कुरान से निकाल दें। ये इतने तक यानी कि सूरत मुतालबा कर लेगी अल्लाह पाक से, तो उस बंदे को जन्नत में छोड़कर ये सूरत पीछे हटेगी। दोस्तों, कितना बड़े इसके फ़ज़ाइल हैं। कितनी खुशकिस्मत वो इंसान होगा जो रोज़ाना
रात को इसको पढ़कर सोता है तो ये सूरत उसको जन्नत में छोड़कर पीछे हटेगी। दोस्तों, इस सूरत को लाजमी याद कर लें। अगर याद नहीं कर सकते आप तो नमाज के बाद, इशा की नमाज़ जब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद आप कुरान पाक को लेकर अपने आगे रख कर देख कर पढ़ लें। कोई टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 मिनट लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 मिनट में ये सूरत बंदा पढ़ लेता है, कोई टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों, इसको लाजमी इसका मामूल बनाएं, इसको लाजमी पढ़ें, फ़ायदे उठाएं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत जो हमारा मुस्तकिल मकाम है, जहाँ हमने हमेशा रहना है, वहाँ मौत भी नहीं आनी, वो हमेशा वाली ज़िंदगी है। यह दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, 2.5 मिनट की ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो असल मकाम हमारा वो है जन्नत में, जहाँ हमने हमेशा रहना है, वहाँ मौत भी नहीं आनी, हमेशा वाली ज़िंदगी है, हमेशा वाली जवानी है, हमेशा वाली सेहत है। इस दुनिया में सारा कुछ यानी कि दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ सारा कुछ इस दुनिया में है। आखिरत में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़, ना बुढ़ापा है, ना किसी किस्म की कोई परेशानी है। अगर इस दुनिया में हम अल्लाह पाक को राज़ी करके जाएंगे तो आखिरत में मज़े ही मज़े हैं। वहाँ जो भी सोचेंगे हम, जो भी चाहेंगे वो हमें मिलेगा। कितना बड़ा मकाम है जन्नत में उस बंदे का जो इस दुनिया में अल्लाह पाक को राज़ी करके जाएगा, कितना बड़ा मकाम होगा उसका। भैया और दोस्तों और बहनों, तो अब चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खा आपको बताते हैं। वो नुस्खा जिस्म की एलर्जी, दाद, चंबल, एलर्जी वाले ज़ख़म, बिगड़े हुए ज़ख़म, जो डॉक्टरों से भी नहीं छूट रहे ज़ख़म, बहुत बिगड़ गए हैं, तो वो इस तेल को बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ जितने भी बिगड़े हुए ज़ख़म हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जिस्म की एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, दाद, चंबल, जितने भी यानी कि जिस्म वाली एलर्जी है वो भी अल्लाह के करम से इस तेल से ख़त्म हो जाएगी। बहुत सादा और आसान सा तेल है, तो आप ख़ुद इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। और अज्जा भी बहुत आसान से हैं, सादे से हैं, जो आपके घर के अज्जा हैं। आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, ये आपको सारे अज्जा किचन में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। ये सब अज्जा आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। आपने लेना है 1 किलो सरसों का तेल। सरसों का तेल खालिस होना चाहिए, जो करियाना स्टोर पे यानी कि कंपनियों के आते हैं, कोशिश करें वो ना हो, खालिस तेल हो सरसों का, वो लेना है आपने 1 किलो। 1 छिटाक छोटी सब्ज़ इलायची, 1 छिटाक लौंग और 1 छिटाक नमक सफ़ेद, यह तीनों अज्जा लेकर आप इस तेल में डालकर इसको पकाएं। जब ये बिल्कुल यानी कि तेल के अंदर इलायची और लौंग जल जाए, जब धुआं निकलने लगे, तो उस वक्त आप इसको नीचे उतार कर ठंडा करके छान कर किसी बोतल में महफूज कर लें। कोशिश करें कांच की बोतल हो, उसमें आप डालकर महफूज कर लें, किसी महफूज जगह पे रख लें। और मुतासर जगह पर जहाँ एलर्जी, दाद या चंबल, किसी किस्म की भी यानी कि जल्दी अमराज है या ज़ख़म है कहीं पे भी, तो आप उस मुतासर जगह पर दिन में 2 से 3 बार लगाएं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ चंद ही दिनों में
आपकी एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी, दर्द, चंबल और जो एलर्जी वाले ज़ख़म हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब तेल है दोस्तों। अगर आप ज़्यादा नहीं बना सकते जो आपको वज़न बताया है तो आप आधा कर लें, यानी कि आधा किलो सरसों का तेल, 25 ग्राम इलायची, 25 ग्राम लौंग, 25 ग्राम आप सफ़ेद नमक ले लें। और इतना भी नहीं बना सकते आप तो इसे आप आधा कर लें। तो इसको बनाकर घर में रखें और इस्तेमाल में लें। बहुत लाजवाब नुस्खा है दोस्तों, ज़रूर इसको बनाकर आजमाएं। जो एलर्जी में मुब्तला है, जिस्म की एलर्जी है, यानी कि बैरूनी जल्दी अमराज जितना भी हैं, ये उनका इलाज है। तो चलिए दोस्तों, आपको और एक नुस्खा बताते हैं, वो भी बहुत आसान सा और सादा सा नुस्खा है। दोस्तों मैं कोशिश यही करता हूँ कि बहुत आसान और सादे से नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करूँ, जो आप आसानी के साथ बना भी लें और आपको फ़ायदा भी 100% हो। दोस्तों ये नुस्खा आपको बता रहा हूँ मैं, जो मौसमी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राश या जिसको हर वक्त छींकें लगी रहती हैं, ये उन अफराद के लिए है। बहुत सादा और आसान सा नुस्खा है। तो जब आपको इसके अज्जा बताऊँगा तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खा है। जिनके यानी कि फेफड़ों का मसला है, फेफड़ों पे ज़ख़म हो गए हैं, छाती का इन्फेक्शन है, शदीद किस्म की खांसी लगी हुई है, नज़ला नहीं रुक रहा, हर वक्त नाक से पानी बहता रहता है, छींकें हर वक्त परेशान करती रहती हैं, तो वो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें और कमाल देखें। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। आपने लेना है छोटा शहद, खालिस हो, मिलावटी ना हो। अगर मिलावटी होगा तो 100% आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपने 1 चम्मच शहद का लेना है और 1 चम्मच आपने लेना है प्याज का रस। प्याज का रस आप प्याज को लेकर किसी बर्तन में डालकर कूट लें या किसी ब्लेंडर में डालकर उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके आप किसी साफ़ सुथरे यानी कि कपड़े में डालकर तो ऐसे निचोड़ेंगे जब, तो इसका पानी निकल आएगा। तो 1 चम्मच वो प्याज का रस आप ले लें, 1 चम्मच शहद ले लें। इनको मिक्स करके आप सुबह शाम, सुबह को निहार मुँह और शाम को भी ग़िज़ा से पहले आप इसको इस्तेमाल करें। चंद ही दिन इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये आपके जो सारे मसाइल हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राश, छाती का इन्फेक्शन, फेफड़ों की कमज़ोरी, फेफड़ों पर ज़ख़म, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएंगे। दोस्तों शहद जो है ये बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। दुनिया में कोई ऐसा एंटीबायोटिक नहीं जो इससे बढ़कर हो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका ज़िक्र फरमाया। मौत के अलावा यह हर तकलीफ़ का इलाज है, हर बीमारी की यानी कि इसमें अल्लाह पाक ने शिफा डाली है। दोस्तों जो भाई बहनें और बुज़ुर्ग बच्चे परेशान हैं खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की वजह से, छाती के इन्फेक्शन की वजह से, तो वो इसको ज़रूर इस्तेमाल में लें और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये सारे मसाइल आपके दूर हो जाएंगे और आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे इसके फ़वाइद कि कितने इसमें अल्लाह पाक ने फ़वाइद रखे हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह पाक ने इनमें इतने फ़वाइद रखे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं, तो हमें बताने वाला कोई नहीं। हिकमत क्यों ख़त्म हो गई? अक्सरियत में हकीम जो थे वो बख़ील थे, जो कुछ भी था उसके सीने के अंदर वो सब कब्र में ले गए। तो भाई और दोस्तों जितना भी अल्लाह पाक ने हमें इल्म दिया है तो हम कोशिश करें आगे पहुंचाएं, आगे फैलाएं, तो इससे इंसानियत का फ़ायदा हो।
तो अपने दिल में ना रखें, बुखल शिकनी बिल्कुल ना करें। जितना भी हमारे अंदर इल्म है अल्लाह पाक ने दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मेरा तो ये ज़हन है, मेरा ये ईमान है, अल्लाह पाक ने जितना मुझे इल्म दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं ये दुनिया में आगे मेरी कोशिश है मैं पहुंचाऊंगा। दोस्तों अब चलते हैं और नुस्खे की जानिब। एक और नुस्खा आपको बताता हूँ जिसका नाम फूड सप्लीमेंट है, जो इससे ताकतवर और कोई नुस्खा भी नहीं है। दोस्तों और बहनों, जो भाई बहनें बहुत कमज़ोर हैं, आसाबी कमज़ोरी है, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द और जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, ये उनके लिए बहुत लाजवाब नुस्खा है। इसको बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। जो भाई बहनें कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं, तो ये बहुत लाजवाब नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इसको बनाकर ज़रूर इस्तेमाल में लाएं। तो चलिए भैया और बहनों, नुस्खा आपको बताते हैं। ये सब अज्जा आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। मगज़ अखरोट 1 किलो, पिस्ता 1.5 पाव, किशमिश 1 किलो, काजू उम्दा 250 ग्राम, मगज़ चलगोज़ा 200 ग्राम। तरकीब व तैयारी दोस्तों, किशमिश के अलावा बाकी सब चीज़ों को अच्छी तरह पीस लें, फिर किशमिश शामिल करके खूब यकजान कर लें। खुराक सुबह निहार में 25 ग्राम तक और रात को 15 ग्राम हमरा नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों बहुत लाजवाब और कमाल का नुस्खा है। फ़वाइद इसके भी आपको बता दूं, जवानी को देर तक कायम रखता है, मकवी बदन, मौलद खून, बालों की स्याही को देर तक कायम रखता है। 2 माह तक इस्तेमाल से सफ़ेद बाल स्याह होने लगते हैं। मज़ीद शुगर के मरीज़ों के लिए तो इससे ताकतवर ग़िज़ा कोई और हो भी नहीं सकती। अंदरूनी और बैरूनी ताकत की ग़िज़ा है, बल्कि ग़िज़ाई सप्लीमेंट का इस्तेमाल दिल की शरियानों और खून की रवानी में भी मददगार साबित होता है। इसके खाने से जिस्म में ताकत आती है, सूजन, मोटापा, पेट बढ़ा हुआ हो, ये सब ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त और कमाल का नुस्खा है दोस्तों, इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाएं और कमाल देखें। बहुत लाजवाब नुस्खा है। तो दोस्तों चलते हैं एक और नुस्खे की जानिब। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो बनाऊं और बहुत सारे नुस्खे और वज़ाइफ भी आपको इसमें बताऊं, तो जिससे आप लोगों का फ़ायदा भी हो। दोस्तों एक और नुस्खा आपको बता रहा हूं, और वो नुस्खा बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब नुस्खा है। तो उसमें इतने बड़े फ़वाइद हैं जो अगर मैं गिनना चाहूँ बहुत टाइम लग जाएगा उसके फ़वाइद गिनते गिनते। तो दोस्तों वो भी आपको बता दूं, पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, फिर भी आपको बता देता हूं। वो नुस्खा आप बनाकर घर में ज़रूर इस्तेमाल में लें। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो लाजमी उस नुस्खे को इस्तेमाल करें। जो कौंधज़ैन बच्चे हैं, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, इतने तक कि जो अपना नाम तक भूल चुके हैं, याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे मुस्तकिल मिजाजी से, तो कुछ अरसे के बाद ही उनको बरसों भूली बातें याद आना शुरू हो जाएंगी। दिमाग इतना ताकतवर हो जाएगा। और जो भाई बहनें पट्टों की कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं, तो वो भी इसको ज़रूर इस्तेमाल में लें। जिनको कमर का दर्द हर वक्त परेशान करता रहता है,
जोड़ों का दर्द है वो भी इसको बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। और जिन भाइयों और बहनों को खांसी परेशान करती रहती है या डस्ट एलर्जी है, डस्ट एलर्जी में भी ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। पुरानी खांसी है तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। छाती का जितना इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फेफड़ों की कमज़ोरी है और जो बहनें लिकोरिया की वजह से परेशान है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। जो भाई क़ुव्वत ख़ास की वजह से परेशान है तो वो भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ वो अज़दवाजी ज़िंदगी में भी पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। ये मैं कहता हूँ कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है इसमें। इसमें एक इज्ज़ा वो है जिसका अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया और दूसरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि मौत के अलावा हर तकलीफ़ का इलाज है इसमें। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, सिर्फ़ 3 अज्जा हैं इसमें। सबसे पहले दोस्तों छोटा शहद, वो लेना है आपने 200 ग्राम और कलवंजी 50 ग्राम, इसबगोल छिलका भी 50 ग्राम, या आप इसको 100 ग्राम भी कर सकते हैं। यानी कि 200 ग्राम ये दोनों इज्जा हो जाए और 200 ग्राम शहद। कलवंजी को आप बारीक पीस लें या ग्राइंड कर लें या किसी हमाम दस्ते में डालकर इसको पीसी कर लें। तो इसबगोल का छिलका वो आपने ग्राइंड नहीं करना, ना आपने पीसी करना है, वो ऐसे ही आपने डालना है। सिर्फ़ आप कलवंजी को पीस कर उस शहद में इसबगोल का छिलका और कलवंजी भी मिक्स कर लें। चमची की मदद से इसको आपस में बिल्कुल यकजान कर लें। ये एक माजून सा बन जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार माजून बन जाता है जो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो इस तरकीब इस्तेमाल ये है दोस्तों, आप इसको खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग़िज़ा के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों भाइयों और बहनों, अगर खाली पेट इस्तेमाल करना चाहें तो खाली पेट इस्तेमाल करें। 1 चम्मच सुबह को निहार मुँह और 1 चम्मच आप शाम को ग़िज़ा से पहले इस्तेमाल करें। तकरीबन आधा से पौना घंटा पहले आप इस्तेमाल कर लें, खा लें इसको, तो बाद में आप ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ग़िज़ा खाएं। तो दोस्तों मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप इसमें इतने फ़वाइद देखेंगे, इतने फ़वाइद देखेंगे कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। ये बहुत अनमोल नुस्खा मैंने आपको बताया है, यानी कि आपको एक तोहफ़ा दिया है मैंने। इसको ज़रूर इस्तेमाल में लें। जो बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे तो उन बच्चों को इस्तेमाल करवाएं उम्र के मुताबिक, यानी कि बड़ों के लिए 1-1 चम्मच, बच्चा छोटा बच्चा है 5-7 साल का तो आधा चम्मच कर लें, उससे छोटा है तो उसका आधा कर लें। तो सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें और कमाल देखें कितना फ़वाइद है इसमें। दोस्तों चलिए एक और नुस्खा आपको बताता हूँ। भैया और बहनों, जिनका मैदा बहुत सख्त हो गया हो, पेट पे गैस रहती हो और हर वक्त कब्ज़ रहती हो, खुलकर यानी कि पखाना ना आता हो, मैदे की कमज़ोरी हो, ग़िज़ा सही हज़म ना होती हो, तो ये नुस्खा उनके लिए है। बहुत आसान और सादा सा नुस्खा है।
तो ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल करें और फ़ायदे उठाएं। तो चलिए दोस्तों, ये आपको बताते हैं। इसमें सिर्फ़ 2 अज्जा है, ये स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सौंफ आपने लेना है देसी, साफ़शुदा हो, 50 ग्राम। गुलकंद आफ्ताबी, ये आपने लेना है 200 ग्राम। इनको आपस में मिक्स करके, सौंफ को आप थोड़ा थोड़ा यानी कि बारीक भी कर सकते हैं। इसको किसी हमाम दस्ते में डालकर इसको बारीक कर लें। अगर ना भी करना चाहें तो ऐसे आप गुलकंद में मिक्स कर लें, मिला लें। चंद ही दिन आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आपका मैदा भी ताकतवर हो जाएगा और मैदे की जो सख्ती है वो भी दूर हो जाएगी। मैदा बिल्कुल ज़बरदस्त काम करने लगेगा और ग़िज़ा भी सही हज़म होगी। तो ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल करें और कमाल देखें और फ़ायदे उठाएं। तरकीब इस्तेमाल दोस्तों ये है, आपने 2 चम्मच सुबह को और 2 चम्मच शाम को नीम गर्म दूध के साथ इसको चबा चबा कर आप खाएं। तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आपके मैदे के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आपका मैदा ज़बरदस्त काम करने लगेगा। मैदे की जो कमज़ोरी है वो भी अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। दोस्तों, कोई भी इलाज करें, किसी भी तकलीफ़ का इलाज करें, यकीन अल्लाह पाक की ज़ात पे होना चाहिए। ना कोई दवाई हमें शिफा दे सकती है, ना कोई डॉक्टर हकीम शिफा दे सकता है, कोई भी शिफा नहीं दे सकता। सिर्फ़ शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। इलाज सुन्नत है, तो जो भी इलाज करें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख कर इलाज करें और अल्लाह पाक से ये दुआ करें, या अल्लाह इस दवा में हमारे लिए शिफा डाल दे, हमारी इस तकलीफ़ को दूर फरमा। अल्लाह पाक से ये दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ अल्लाह पाक आपकी तकलीफ़ को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो चलिए दोस्तों, एक और नुस्खे की जानिब, वो भी कमाल का नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो जिस्म के बंद रगों को खोलने के लिए है। जिस्म के अंदर जितनी भी यानी कि रगें हैं, जहाँ भी हैं, अगर उनकी ब्लॉकिंग हो गई हो, बंद हो गई हों, तो ये नुस्खा उन बंद रगों को खोलने के लिए है। चाहे किसी भी किस्म की बंद रगें हों, उनको ये बिल्कुल खोल देगा अल्लाह के हुक्म से। बहुत कमाल का और ज़बरदस्त नुस्खा है दोस्तों, और बहुत आसान सा नुस्खा है। तो ज़रूर इसको आप बनाकर इस्तेमाल करें उस मरीज़ को जिनकी जिस्म की रगें बंद हो गई हों, नसें बंद हो गई हों, तो ये उनको बिल्कुल खोल देगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। ये सब अज्जा आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। दालचीनी 1 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, तेज़ पत्ता जिसको कहते हैं ये भी 10 ग्राम, तुखम खरबूजा 10 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम, अखरोट की गरी 10 ग्राम, अलसी के बीज 10 ग्राम। दोस्तों, इन तमाम अज्जा को आप पीस कर इसका पाउडर बना लें और इसकी 10 पूड़ियाँ बना लें। तरकीब इस्तेमाल ये है, 1 पूड़ी रोज़ाना सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना। 1 घंटे के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। दोस्तों और बहनों, ये बहुत ज़बरदस्त और कमाल का नुस्खा है। ये बंद रगों को खोलने के लिए है। इस नुस्खा को इस्तेमाल करके आप किसी किस्म की ब्लॉक रग को सही कर सकते हैं, चाहे फिर ब्लॉक रग जिस्म के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। ये नुस्खा तमाम किस्म की बंद रगों को खोल देता है।
दोस्तों ये बहुत सादा और आसान सा नुस्खा है, लेकिन फ़ायदे बहुत कमाल दर्जे के हैं। आप बेफिक्र होकर इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें। जो अफराद इसमें मुब्तला है, जिसम की किसी किस्म की यानी कि रग बंद हो गई है, नस बंद हो गई है, तो इस नुस्खे को बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें और कमाल देखें। तो दोस्तों एक और मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, वो चीज़ आपको दिखाकर आपको उसके फ़वाइद भी बताऊँगा और वो चीज़ भी आपको दिखाऊँगा। तो अब चलते हैं, मैं जा रहा हूँ बाहर, तो वो चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो आप देख कर ही खुद अंदाज़ा लगाना ये क्या चीज़ है, फिर आपको बताऊँगा मैं, तो उसके फ़वाइद भी बताऊँगा। तो उसमें कितने अल्लाह पाक ने फ़वाइद रखे हैं, ये बहुत आम सी चीज़ है। तो ये देहाती इलाकों में हर जगह पर मौजूद होती है, लेकिन कोई इसके फ़वाइद नहीं जानता, कोई इसको इस्तेमाल में नहीं लाता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने बड़े फ़वाइद हैं और कितनी बड़ी बीमारियों से आप इसको इस्तेमाल करके बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, और इसके फ़वाइद भी आपको बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं, आपको दिखाता हूं और सारा कुछ बताता भी हूं, इसके फ़वाइद भी। और मैंने ख़ुद भी उसका दूध लेना है, तो मैंने दवाई बनानी है, तो सारा कुछ आपको दिखाता हूं। चलते हैं, चलो दोस्तों आपको दिखाता हूं सारा कुछ। जी तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं। ये आप देख रहे हैं ये कौन सी चीज़ है, देखें आप अपनी आँखों से। दोस्तों इसको कहते हैं आँख, आँख भी इसको कहते हैं, और मदार भी कहते हैं इसको, और हमारी सराइकी पंजाबी ज़बान में इसको अक भी कहते हैं। दोस्तों इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। मैंने इसकी एक दवाई बनानी है, तो मुझे ज़रूरत है इसका दूध, तो अब मैं इसका दूध लेने आया हूँ। दोस्तों ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने जितनी भी चीज़ें पैदा की है ना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जितनी भी चीज़ें अल्लाह पाक ने इस दुनिया में पैदा की उसमें हिकमत है, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं अल्लाह पाक ने इसमें। तो इसका दूध भी काम आता है दवाई में, और इसके जो फूल हैं वो भी काम आते हैं, इसके जो अंदर डोडे होते हैं इसके वो भी काम आते हैं। तो अब हम इसका दूध ले रहे हैं। तो दोस्तों ये जो दवाई बनानी है ये है जोड़ों के दर्द के लिए, जिसके जोड़ बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द करते हों, जोड़ ख़त्म हो गए हों, जोड़ों का बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो ये उसके लिए दवाई बनाता हूँ मैं। तो जोड़ों का जितना भी दर्द है दोस्तों इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जोड़ जो है ना वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना लोहा बन जाते हैं। हड्डी भी इतना मज़बूत हो जाती है, जो जितना भी अगर ऐसी कोई चोट वगैरह लगे या कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो उससे हड्डी भी जल्दी नहीं टूटती। बहनों और भाइयों, देसी दवाई जो है ना मेहनत लगती है इस पे, लेकिन ये इलाज मुस्तकिल होता है। हम ये जो एलोपैथी अंग्रेज़ी इलाज करते हैं ना, ये होता है वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है, लेकिन तकलीफ़ वहीं की वहीं रहती है। ये जैसे कहते हैं ना, तकलीफ़ को सिर्फ़ ये दबा देती है अंग्रेज़ी दवाई। तो ये देसी जो है ना, ये जो भी तकलीफ़ है उसका जड़ से ख़त्म कर देती है।
जितनी भी अल्लाह पाक ने ये चीज़ें पैदा की हैं ना इस दुनिया में, इस ज़मीन पर, उसमें हिकमत है, वो हमारे फ़ायदे के लिए है। सिर्फ हम लोगों को पता नहीं होता कि ये कौन सा फ़ायदा है इस चीज़ में, ये क्या फ़ायदा देती है। भैया और दोस्तों, बोर तो नहीं हो रहे आप? बहुत मेहनत लगती है यार। देसी दवाई जो बनानी पड़ती है ना, बड़ी मेहनत लगती है इसमें। जैसे कहते हैं ना, जिस चीज़ पे मेहनत लगी हो या पैसा लगा हो ना, तो उस चीज़ की कदर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बड़ा टाइम लगेगा इसका दूध निकालने में हमको। अब देखें कितने टाइम हो गए, ये बिल्कुल थोड़ा सा दूध निकला है अभी तक। दोस्तों इसका नुस्खा भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी बहुत आसान सा नुस्खा है, बहुत ही आसान सा। तो एक तो ये आग का दूध है और दूसरा है साबित हल्दी। साबित हल्दी आपने पंसार स्टोर से लेनी है। तो पंसार स्टोर से साबित हल्दी लेकर ना आपने दूध ले लेना है आग का, और हल्दी को किसी कढ़ाई में डाल कर ना, तो आपने ये दूध भी डाल देना है, यानी कि दूध में आपने जलानी है। तो दूध में थोड़ी सी आपने ब्राउन करके ना इसको पीस लेना है, बिल्कुल बारीक आप पीस करना। तो आप इसके 500 mg वाले कैप्सूल भर लेने हैं। तो कैप्सूल आप इसके भर करना किसी डब्बे में महफूज कर लें, और सुबह शाम 2 टाइम आप इस्तेमाल करें ग़िज़ा के बाद। तो दोस्तों आपके जोड़ जो है ना बिल्कुल लोहा बन जाएंगे, आपकी हड्डी जो है वो भी बिल्कुल लोहा बन जाएगी अल्लाह के हुक्म से। और जो ये जोड़ जो है ना, यानी कि जिस्म के जितना भी जोड़ है, चाहे हाथ की उंगलियों के, बाजू के, कमर का दर्द जो होता है, तो उसमें एक तो गर्मी हो रही है मुझे, दोस्तों ये चीज़ें तो आम सी हैं, लेकिन फ़ायदे इसमें इतना है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा प्यारा सा बेटा है, ये हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। इसको माँ का भी पता नहीं है कि माँ है कि नहीं। जब से पैदा हुआ बस ये जो है ना मेरे पीछे ही है। ये जब बोलने लगा ना तो इसके मुंह से अब्बू निकला, अम्मा नहीं निकला। दोस्तों बड़ा टाइम लगता है यार इसका दूध निकालने में। जैसे मेहनत लगती है ना, फ़ायदा ही इसमें इतना है। जैसे कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। ये भाई जोड़ों के लिए दवाई बनती है, जोड़ों के लिए। जोड़ जो दर्द करते हैं ना उनके लिए, या जोड़ आवाज़ करते हैं, जिस्म के जोड़, उंगलियों के, पाँव के यानी कि उंगलियों के जोड़ हैं, घुटनों के, जिस्म के यानी कि जितना भी जोड़ है ना
ये उनके लिए बनती है दवाई। भैया और दोस्तों, इसके जो फूल है ना, वो भी दवाई के काम आते हैं। अगर आप दूध ना निकालें तो इसके जो फूल है ना, वो खुश्क हो और हल्दी को आप ना ब्राउन कर लें, गंडे वाली हल्दी साबुत लेकर, और जो इसके फूल हैं वो भी इसके अंदर ना बारीक पीस कर शामिल कर लें, तो फिर आप इसके कैप्सूल भर सकते हैं। वो भी ठीक है, और दूध जो है ना, ये भी ठीक है, ये ज़्यादा फ़ायदा है दूध। टाइम तो लगता है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। प्यारे दोस्तों, ये देखा अभी तक इतना हुआ है, इतनी देर में। ये देख रहे हैं आप, गर्मी हो रही है अब तक। तो कहाँ पर थे दोस्तों, आपको बता रहा था अपने इस बेटे का। इसका नाम है हबीबुल्लाह। इधर आ जा अबू, इधर बैठ जा। ये है हबीबुल्लाह। ये जो है ना, ये बहुत प्यारा बेटा है मेरा, और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और एक सेकंड भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। अगर मैं ना दिखूं तो बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं दिखता। बस माँ को कहता रहता है कि अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, किधर गया, कब आएगा। परेशान हो जाता है, हर वक्त मेरे पास ही रहता है, मेरे साथ रहता है, जिधर भी जाऊँ। बस जैसे कहते हैं ना, मेरा चिच्चड़ बनना फिरता है ये। चलो बेटा, सलाम करो, बात करो व्यूवर से। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अब बात करो, बात करो। क्या हाल है, ठीक हो? ये सब दोस्त आपको देख रहे हैं बेटा, बात करो इनसे, सलाम करो। चलो, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको समझ तो आ गई होगी, आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से, फिर भी आपको समझा देता हूँ। इसका दूध निकाल के आप ना हल्दी गंडे वाली लेकर कढ़ाई में, किसी कढ़ाई में या तवे पे डालकर ना, तो आप इसको ब्राउन कर लें। ये दूध डालकर, नहीं कि थोड़ा थोड़ा दूध भी लग जाए हल्दी को, ठीक है। उसको ब्राउन करके ना, आप फिर इसको ठंडा करके बारीक पीस लें, यानी कि नेम गर्म हो, जल्दी जल्दी पीसी हो जाएगी। बारीक पीस कर 500 mg वाले कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह को, एक शाम को ग़िज़ा के बाद इस्तेमाल करें, तो फिर कमाल देखें, क्या कमाल है इनके। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त, बारहा आजमाया हुआ नुस्खा है। ये बहुत लाजवाब नुस्खा है। ये हकीकतन हड्डी को बिल्कुल लोहा बना देता है। हड्डी इतना सख्त हो जाती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपकी सोच भी नहीं है जो इसके फ़ायदे हैं। ये जिगर को फ़ायदा देती है हल्दी, जोड़ों को फ़ायदा देती है, कैंसर तक ये इलाज है। हल्दी के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं दोस्तों।
आप इसको ऐसे खालिस भी पी सकते हैं दूध के अंदर डालकर, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जरकान का भी ये इलाज है। इधर हमारे साथ नहर पड़ी है। नहर भी आपको दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। आपको ये किक्कर भी दिखाऊंगा, उसके जो गूंद होती है उसके क्या फ़ायदे हैं ये भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। हर चीज़ इधर है। दूध निकाल लूँ मैं तो फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हिकमत क्यों ख़त्म हो गई? इसी वजह से ख़त्म हो गई कि जितना भी हकीम थे ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं बताते थे। यही बुखल शिकनी की वजह से ना हिकमत ख़त्म हो गई। और जितने भी अल्लाह पाक ने दुनिया में जो भी चीज़ पैदा की है ना, हमारे लिए ही पैदा की है। ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं हमारे लिए। हर चीज़ में हिकमत है। ये बेटा मेरा बहुत मेरी हेल्प करता है, हर काम में मेरे साथ जुड़ा रहता है। मैं इंशाअल्लाह ताला चैनल बना रहा हूँ। कुछ दिनों में एक और चैनल इंशाअल्लाह ताला बनाऊँगा, मैं बाप और बेटा। तो उसमें इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल साथ रहेंगे, हबीबुल्लाह ख़ान और मैं। तो उसमें आपको बहुत इन्जॉयमेंट होगी। आपकी व्लॉगों पर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बहुत मज़े वाली। तो बेटा मेरा अभी शर्मा रहा है, पहले स्क्रीन पे कभी नहीं आया ना, इसी वजह से आज ना पहली बार शर्मा रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके नमाज को कायम करें, नमाज ना छोड़ें। जिसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं ना, तो जितना भी मुशक्क़त करके वो रोज़ी करके आए ना, सारा दिन ऐसे कहते हैं ना, मज़दूरी करता रहे, मुशक्क़त करता रहे और शाम को रोज़ी करके आए, अगर ज़िंदगी में नमाज नहीं तो वो रोज़ी उसके लिए हराम है। ये पक्की ठक्की बात है प्यारे दोस्तों। नमाज को कायम करो, नमाज को ना छोड़ो। नमाज हम पे फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक का पहला हुक्म जो है ना, वो नमाज का है। कोई टाइम नहीं लगता यार, क्या टाइम लगता है 5 वक्त की नमाज का ना, अगर टाइम बनाए तो 1 घंटा भी नहीं बनता पूरा। पचपन मिनट लगते हैं। 5 नमाज़ों का टाइम अगर बनाए ना, 1 घंटा ही लगा लें यार। 24 घंटों में से हम अगर अल्लाह पाक को 1 घंटा दें तो क्या हो जाता है यार। अल्लाह पाक ने हमें दुनिया की हर चीज़ दी, हर नेमत से नवाजा, तो हम अल्लाह पाक को 1 घंटा भी नहीं दे सकते। अफसोस की बात होती है यार, जब देखते हैं हम अपने बहनों भाइयों को
कि नमाज की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते, अपना नुकसान कर रहे हैं यार, अपना नुकसान है। और इस आपको एक बात बताऊं दोस्तों, हर फ़र्ज़ के नमाज के बाद ना एक बार आयतल कुर्सी आप ज़रूर पढ़ लिया करें, तो इसके बहुत बड़े फ़वाइद हैं, बहुत बड़ी फजीलत है इसकी। सिर्फ मौत का ही फासला है, जैसे कहते हैं मरते ही अल्लाह पाक ना जन्नत में दाखिल कर देंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आयतल कुर्सी की ये फ़जीलत है, बहुत बड़ी फ़जीलत है। जो बंदा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, मरते ही जन्नत में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। और आयतल कुर्सी में इतनी ताकतें हैं, हम सोच भी नहीं सकते। एक एक लफ्ज़ में इतनी बड़ी ताकत है, हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। प्यारे दोस्तों, इतना निकाल लिया दूध हमने, ये दिख रहा है आपको, ये आधा घंटा होने वाला है, तो इतना दूध हमने निकाल लिया। इधर पकड़ो। हमारी दुआ है यार, अल्लाह पाक हर मरीज़ को सेहत कामिल आजिल अता फ़रमाए। जितना भी बीमार लाचार हैं पूरी दुनिया में, तो अल्लाह पाक उनको सेहत कामिल अता फ़रमाए, और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, और हम सब की हर तकलीफ़ को अल्लाह पाक दूर फ़रमाए। हमारी ये दुआ है, हर तकलीफ़ से महफूज फ़रमाए। दोस्तों, मैं दूध निकाल लूँ, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। इस तरह अगर वीडियो बनाता रहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं ना दूध निकाल कर फिर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं दूध निकाल लूँ, फिर मुलाकात होती है। ये तो दोस्तों ये हमारी नहर है, दूध मैंने निकाल लिया है, ये आपके सामने है, इतना सारा निकल गया। तो अब आपको अपनी नहर का नज़ारा थोड़ा दिखा दूँ। हाँ, अभी भी ये पकड़ो बेटा, ये बहुत बड़ी नहर है। हमारे इलाके की दोनों नहरें बिल्कुल करीब ही पड़ी हैं। तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले एक बंदा बेचारा इसमें डूब कर बेचारा शहीद हो गया। ये दोस्तों देखो, ये किक्कर हैं दोस्तों। इस किक्कर के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके फूल भी दवाइयों के काम आते हैं, इसकी जो गूंद होती है वो भी दवाई के काम आती है, इसकी छील भी दवाई के काम आती है, इसकी हर चीज़ दवाई के काम आती है। ये देखें दोस्तों, ये नहर बहुत बड़ी बन गई है अब तो। ये देखें दोस्तों, ये सारे किक्कर वगैरह हैं इस नहर के ऊपर।
दोस्तों जिसको गूंद किक्कर कहते हैं ना, गूंद किक्कर, ये इसी को किक्कर की जो होती है ना गूंद होती है। मैं देखता हूँ अगर इसके ऊपर है तो आपको दिखाता हूँ। ये छोटा किक्कर है, इसके ऊपर तो दिखाई नहीं दे रही। हाँ ये देखें दोस्तों, इधर है तो थोड़ी बहुत, लेकिन जो बड़े किक्कर होते हैं ना तो उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े ऐसे हो जाती है। ये देखें, इसको कहते हैं गूंद किक्कर। ये देखें दोस्तों, ये अभी नरम है, जब ये खुश्क हो जाती है ना, सूख जाती है, तो फिर इसको उतार देते हैं। गूंद किक्कर इसको कहते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा नज़ारा है, वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है, थोड़े थोड़े बादल भी आ गए हैं। ये देखें दोस्तों, ये भैंसें जा रही हैं। ये देखें दोस्तों, ये बेचारा छोटा सा बच्चा है, भैंसा चरा रहा है। दोस्तों ये सारे किक्कर इसके नहर के ऊपर ना अब तो कम हो गए, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थे, बड़े बड़े किक्कर होते थे। इधर हम छोटे छोटे थे, आते थे इधर नहाने के लिए नहर पे, तो बड़ा वक्त वो याद आता है। अब तो वो बड़े बड़े ख़त्म हो गए, छोटे छोटे किक्कर बचे हुए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करने का। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आप लोगों को हर तकलीफ़ से महफूज फरमाए और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों ज़िंदगी बाकी, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। तो आपको अपने बेटे से फिर भी मिलवाता हूँ। ये है मेरा हबीबुल्लाह ख़ान बेटा। हाँ चलो बात करो बेटे, बात करो भाइयों और दोस्तों से, आंटियों से, अंकलों से, सबसे बात करो। चलो बात करो यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आंटियों, लोग क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरे पापा की वीडियो को देखा करें और लाइक भी किया करें। मेरे पापा की वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। हाँ जी बहुत खूब जी, बहुत खूब। जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये देखो ये हबीबुल्लाह खान, हबीबुल्लाह अल्ताफ, ये बहुत प्यारा बेटा है मेरा, और बहुत ये मेरा हीरो है, बहुत प्यारा अच्छा अब्बू है। हाँ क्या कह रहे हो आपको? तंग तो मुझे बहुत ज़्यादा करता है, ये सारा दिन पैसे खाता रहता है। हाँ, सारा दिन बस पैसे के पीछे लगा रहता है। आपको 10 रुपये दो, 20 रुपये दो बस।
ठीक है दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह आपको खुश रखे। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।